पुलिस क्या कर लेगा, खून कर देगा। नहीं नहीं खाली करेंगे। सड़क पर अपराध फोर्स का हिम्मत है कि अंदर चला जाएगा हम लोग से। जन्म में तो नहीं होगा। राबड़ी आवास खाली कर देगा। खाली कराने का किन्हीं को ताकत नहीं है। माननीय नेता हमारे यहीं रहेंगे। किसी का बाप का बिहार थोड़ी है। लाश से गुजरना पड़ेगा। अब तक बिहार का जो आवास 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता था, अब उसे खाली करना ही होगा। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी 10 सर्कुलर रोड आवास के ठीक बाहर में मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से यह आवास जो है आवंटित किया गया था, लेकिन इसे खाली करने का पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा राबड़ी देवी के नाम से दूसरा जो आवास है उसे आवंटित किया गया था, लेकिन अब तक 10 सर्कुलर रोड किसी और के नाम से आवंटित नहीं हुआ था। लेकिन अब नई सरकार में, बिहार सरकार में डेयरी एवं मत्स्य विभाग के जो मंत्री बने हैं नंद किशोर राम, उनके नाम से यह आवास जो है आवंटित कर दिया गया है। और इसके बाद अब राबड़ी देवी ने भी कहा था, आपने तस्वीर देखी होगी, खबरें देखी होगी लाइव सिटीज पर, कि राबड़ी देवी ने कैसे कहा था कि फोर्स भेज दीजिए, नए मुख्यमंत्री हैं, हम खाली नहीं करेंगे, फोर्स भेज दीजिए। और इसके बाद देखिए आरजेडी के जो समर्थक हैं वो अभी लगातार जमा होना शुरू हो गए हैं। ये बताइए, राबड़ी देवी के खाली करने के लिए लगातार कहा जा रहा है, पुलिस भी आई थी बात करने के लिए। देखिए, ये पूरी तरीका से असंवैधानिक है। अब ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और जी क्या बोलता है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये विधान परिषद में क्वार्टर आवंटित किया गया था, तो क्या वो कारण खत्म हो गया कि आप इस आवंटन दूसरा आवास तो आवंटित किया जाता? नहीं, क्यों इसको खाली करवाइएगा भाई? नहीं खाली करेंगे। नहीं, सड़क पर अब रन होगा। सड़क पर क्या होगा? रन होगा। सड़क पर रन होगा। देखिए, कह रहे हैं सड़क पर रन होगा। और भी लोग हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। देखिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगह से वो आना शुरू हो गए हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? रुकिए एक मिनट। देखिए, जो बहुत सारे जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ये बताइए, राबड़ी देवी का आवास खाली करने के लिए कह दिया गया, आप लोग कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आए हैं। कैसा लग रहा है? राबड़ी देवी का आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इस जन्म में तो नहीं होगा। इस जन्म में नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा। दूसरा आवास तो आवंटित कर दिया गया ना। कौन दूसरा आवास? दूसरा आवास तो उनके नाम से आवंटित है। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है और वर्तमान में अभी वो नेता प्रतिपक्ष है। उस हैसियत से ये आवास पर आ रही है। उन्हें सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए सरकार गैर कानूनी नोटिस जारी कर रही है और सरकार के गैर कानूनी नोटिस को मानने के लिए हमारी लीडर बाध्य नहीं है। क्या कीजिएगा आप लोग? पुलिस भी आई हुई थी। पुलिस क्या कर लेगा, खून कर देगा। बड़े बड़े शूटर और क्रिमिनल का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है पुलिस, और आम जनता का खून कर देगा। कुछ नहीं होने वाला है, आवास खाली नहीं होगा। क्या कीजिएगा आप लोग? करना कुछ नहीं है। हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग क्या करेंगे? नहीं, राबड़ी आवास खाली कर देगा। हजारों कार्यकर्ताओं के लाश से गुजरना पड़ेगा सरकार। लाश से गुजरना? यस, तब जा करके ही कुछ कर पाएगा। क्या नहीं, देखिए आरजेडी के नेता हैं, लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही अब सीधे तौर पे समझिए कि जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहां पर हलचल शुरू हो गई है। लगातार जो नेता हैं वह पहुंच रहे हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात हो गई आप लोग? रुकिए देखिए, मुलाकात के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर समझिए, राबड़ी आवास के बाहर जो है हलचल बढ़ गई है और जो आरजेडी के जो नेता हैं, सरकारी बंगले को खाली करना पड़ेगा। सरकारी बंगला खाली नहीं होगा। उनको संविधान के तहत नेता प्रतिपक्ष के बदौलत मिला हुआ है, इसलिए बंगला खाली नहीं होगा। ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। देवेश चंद्र ठाकुर, नितिन नवीन का बंगला क्यों नहीं खाली करवाया जा रहा है? पहले उनका बंगला खाली करवाए, उसके बाद। लेकिन राबड़ी देवी सीधे तौर पे बोली थी कि फोर्स पर बुला ले, फोर्स भी आ गया सीधे तौर पे। फोर्स आ गया, नोटिस देने के लिए आया था। ये सरकारी कर्मचारी था, सरकार के आदेश के तहत आए थे वो लोग, इसलिए उनका काम है वो नोटिस देना, और बाकी कार्रवाई जो है कानून के तहत होगा। राबड़ी देवी का बंगला कोई ऐसे किसी का अनुकंपा पे थोड़ी मिला हुआ है। राबड़ी देवी का बंगला उनके नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मिला है। राबड़ी देवी ने कहा कि आगे हमारे माननीय अध्यक्ष करेंगे। सीधे तौर पर समझिए, जो आरजेडी के जो तमाम लोग हैं लगातार 10 सर्कुलर रोड स्थित जो राबड़ी आवास है वहीं पर पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात, राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं भीतर मौजूद हैं, उनसे ही मुलाकात के लिए लगातार जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं, अब वो भी जमा होना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा किस तरह से राबड़ी देवी जैसे ही आई, तो राबड़ी देवी आने के साथ ही उन्होंने कहा था कि जो है फोर्स भेज दीजिए, मैं ऐसे खाली नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद सीधे तौर पर समझिए
कि किस तरह से चर्चाएं तेज हो रही है। लगातार जो नेता कार्यकर्ता जो है मुलाकात के बाद आ रहे हैं, उनसे ही बातचीत कर। मैं किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को, संविधान को जानता हूँ, समन्वय समाज को जानता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी समाज चौधरी को मोड़ा बना करके ये विश्व के नेता जो समन्वय समाज के महागठबंधन आरजेडी संघ है, गार्जियन को ये खाली कराने का किन्हीं को ताकत नहीं है कि संविधान का रक्षक लाल बादशाह तो आ गया है ना, नोटिस आ गया है। नोटिस को अविलंब जो भी लाया है उन्हें स्थगित रखे। जब तक माननीय गार्जियन नहीं आते तब तक चौखट के अंदर कोई नहीं जा सकते हैं। हम आग्रह करते हैं। देखिए सीधे तौर पर समझिए, आरजेडी का जो आपको बता दें कि जो राबड़ी देवी है, राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर में लगातार कार्यकर्ता जो है वह जमा हो रहे हैं और जमा होने के साथ ही अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सबका कहना है कि किसी भी कीमत पर इस आवास को जो है वह खाली नहीं करने देंगे। बहुत तरीके के लोग हैं और अपनी बात रख रहे हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल भी राबड़ी देवी से मुलाकात करके आई हैं। मुलाकात करने के बाद जो है उन्होंने मीडिया से कहा है कि किसी भी कीमत पर जो है वह खाली नहीं होगा। कई और भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। यह नोटिस आई है, उसके बाद और चर्चाएं तेज हो गई है। खुद मंगनी लाल मंडल भी देख रहे होंगे आप कि किस तरह से मंगनी लाल मंडल जो है वह आए हैं और मंगनी लाल मंडल आने के साथ ही उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि वे जो है इस ये आवास किसी भी तरीके से जो है खाली नहीं होगा। तमाम तरह के और भी जो नेता हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि सीधे तौर पर समझिए कि बहुत तरीके के नेता हैं जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं और लगातार जो है इस आवास के बाहर जुट रहे हैं और कह रहे हैं कि आवास हम खाली नहीं करेंगे। ये नोटिस तो आ गया है, पुलिस भी पहुंच गई थी, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे। जो आदेश होगा आदमी का, नेता का, हम लोग निर्णय पालन करेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया रहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बगल में भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी तत्काल में गए हैं, वो भी सर्कुलर रोड में ही रह रहे हैं, ये भी सर्कुलर रोड है। फिर उनको क्यों नहीं, इनको क्यों? हाँ, जो भी हो, किसी का नाम नहीं लगे। नीतीश कुमार की देखिए, ये सरकार के बहुत मतलब समझिए कि हम लोग को ये प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जब हम लोग ऑलरेडी उस लायक हैं तो क्यों आप मंत्री आवास दे दीजिए जिसको देना है। इसमें क्यों देंगे भाई? आप क्यों नीतीश कुमार जी का खाली करवा लेते हैं घर? इनको यहाँ भी दीजिएगा, दिल्ली भी दीजिएगा, लंदन में भी दीजिएगा। मतलब कुछ भी हम लोग को दवाई, हम लोग दबने वाले नहीं है। माननीय नेता हमारे यहीं रहेंगे आवास में, चाहे जिसको सरकार को जो करना है कर लो, हम लोग सारा कुछ करने को तैयार है। बोली थी फोर्स भेजिए, फोर्स तो आ गई। फोर्स अपना आया, देख के गया। फोर्स का हिम्मत है कि अंदर चला जाएगा हम लोग से? क्या बात कर रहे हैं? फोर्स अपना आया, अपना देख के गया। वो लोग अपना नियम का पालन करें, हम लोग नियम का पालन करने के लिए तैयार है। खाली नहीं कीजिएगा। खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा, किसी भी हाल में खाली हम लोग नहीं करेंगे। आप कई गो सांसद हैं जो पीछे चले जाइए ना, पीछे वाला रोड में जाइएगा, कई सांसद जो है जो दिल्ली में भी है, यहाँ भी रखे हो, किस हैसियत से रखे हो बताइए? एयरपोर्ट गोलंबर पे देवेश चंद्र ठाकुर को दिए हुए, क्यों दिए हुए? वही तो एमपी इनको बंगला दिए हुए है। नीति नहीं होना चाहिए। सरकार देखिए, आप कभी विपक्ष में रहे, कभी हम विपक्ष में रहेंगे, तो आपके साथ ऐसा किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तो ये अपना बुद्धि से अपना जो काम कर रहा है गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण बताएं। खाली क्या है? नोटिस आ गया है, नोटिस आ गया है तो खाली नहीं होगा। कहीं भी फ्लैट देवे करेगा, यहाँ भी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री आवास को तोड़ करके विपक्ष का जो आवास था उसको मिला लिया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हैं तो उसको खाली करवाने के लिए व्याकुल हो रहा है। ये सब तो दोहरी नागरिकता है, दोहरी चरित्र है ये सब। बताइए क्या है आप लोग का अगला नीति, क्या है, क्या कीजिएगा आप लोग? क्या चीज है? आवास नहीं खाली होगा, नहीं खाली, किसी कीमत में नहीं खाली होगा। नोटिस आ गया है। उसका काम है जो बिहार में जो क्राइम हो रही है ना, और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उस मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपगेंडा फैला रहा है। वो ऐसा कुछ होगा नहीं, खाली उली नहीं होगा। हरा गमछा लेकर के, घर गमछा तो क्या है? ये किसी का बाप का बिहार थोड़ी है। गमछा रखने से थोड़ी रोक देगा। भगवाधारी में इतना पावर थोड़ी होगा कि हमें गमछा रखने से रोक देगा। ये हरा गमछी जो है ना, शांति का प्रतीक है, गरीब गुरबा हक अधिकार की आवाज है। ये किसी थोड़ी रोकने वाला किसी से है। क्या आप लोग किसी भी कीमत पे खाली नहीं? जी नहीं, खाली नहीं होगा। तो वीडियो देख लिया आपने देखा कि किस तरह से 10 सर्कुलर रोड जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित था, लेकिन अब इसे बिहार सरकार के
जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री हैं उनके नाम से जो है आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता अब यहाँ जुटने लगे हैं। जुटने के साथ ही साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस आवास को खाली नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम खाली नहीं होने देंगे और इसके लिए सरकार को जो करना है कर ले, जितना फोर्स लगाने लगा ले, लेकिन हम खाली नहीं करेंगे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।